एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौनिहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। एचएम प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। केंद्रीय मंत्री बीके सिंह ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर अब तक की सबसे अच्छी विकास के प्रति समर्पित सरकार बताई है। वहीं कांग्रेस और जेएमएम की ओर से मोदी सरकार के दावों को हकीकत से परे बताया है। इस सवाल पर प्रधानमंत्री ने लगातार काम किया है और 2014 जो आर्थिक रूप से गरीब थे उनको बस ठीक रहा था ना। कुछ देकर के श्रीमान जनरल बीके सिंह जी का स्वागत करेंगे। सुनिए करते हैं तो आप कहां पर निवेश करेंगे जहां आपको भरोसा होता है। सही बात है कि नहीं? 1947 से अब तक 950 बिलियन डॉलर का भारत में निवेश हुआ है। 950 बिलियन डॉलर का, और इस 950 में से 532 बिलियन डॉलर इन 9 वर्ष के अंदर आए। इसकी व्यापकता समझिए, इसका महत्व समझिए। और ये सिर्फ ये नहीं कि एफडीआई आया तो जी डिफेंस के लिए आ गया, फला क्षेत्र के लिए आ गया, या 2 देशों ने दे दिया। 162 देशों ने भारत के अंदर निवेश किया है। 162 देशों ने, और इन 162 देशों ने हमारे 31 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज के अंदर निवेश किया है। एक जगह नहीं किया है। हम कहने लगे सिर्फ गुजरात में किया या महाराष्ट्र में किया या तमिलनाडु में किया है। 31 प्रदेशों में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर निवेश किया है। और सबसे बड़ी बात, 61 अलग अलग सेक्टर्स के अंदर निवेश किया। इसका बैठकर इसका महत्व समझिएगा कि निवेश का क्या फायदा हो रहा है हमको, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है, ये विकास के अंदर लग रहा है। और इन 162 देशों को आपके देश पर भरोसा है कि आप उनके पैसे से अपना तो फायदा करेंगे ही, पर उनके पैसे का जो निवेश हुआ है उससे उनको भी फायदा होगा। एक बहुत बड़ी चीज है। एफडीआई के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना, और मजे की बात यह है जब पूरे दुनिया के अंदर लॉकडाउन था तब भी आपके यहाँ एफडीआई का रिकॉर्ड बना। एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हम अपनी जीडीपी लेते हैं, हमारी जीडीपी आज की तारीख में 3.5 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। पहला हमारा जो 1 ट्रिलियन डॉलर था उसको आने में 67 साल लगे। 67 ईयर्स, 67 साल। दूसरे ट्रिलियन को आने में मात्र 8 साल लगे, और तीसरे ट्रिलियन को आने में सिर्फ 5 साल लगे। ये दिखाता है कि किस तरीके से देश के अंदर विकास हो रहा है, किस तरीके से देश के मार्केट का उपयोग हो रहा है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर चीज को छुआ गया है। ये एक अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है। जहां पर 2070 तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश होगा। 2070 तक। इसका मतलब ये है कि 2070 तक अगर आप अपने युवा वर्ग को कौशल विकास कराते हैं, उनको शिक्षा ठीक देते हैं, तो पूरी दुनिया का ह्यूमन रिसोर्स भारत से सोर्स होगा। इसलिए जब कौशल विकास की बात की जाती है, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, वो सिर्फ इसी चीज को ध्यान में रख के की जा रही है। स्वाभाविक तौर पे 9 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्णिम युग हो सकता है, लेकिन देश की जनता के लिए काला दिन है। वो इसलिए कि महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, देश की बेटियों का यौन शोषण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ
का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों के द्वारा किया जा रहा है। देश को मेडल दिलाने वाली, देश को गौरव पहुंचाने वाली बेटियां आज धरने पर बैठी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्णिम दिन हो सकता है, लेकिन देश की जनता के लिए स्वर्णिम दिन नहीं है कि निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों तक निवाला नहीं पहुंच रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्णिम दिन हो सकता है। बच्चों के मुख से दूध छीना जा रहा है, यह भाजपा के लिए स्वर्णिम दिन हो सकता है। तो हमें यह लगता है कि अब 9 साल की उपलब्धियां ये गिना लें, लेकिन 2024 इनके ताबूत की आखिरी कील होगी। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।